गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम सिल्क वॉर्म के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से स्टेजेस आते हैं इनके लाइफ में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सेरिकल्चर स्टार्ट किया था और जो वीडियो लेक्चर हमने पिछला देखा था उसमें हमने डिफरेंट काइंड ऑफ जो सिल्क प्रोड्यूस होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। मलबरी सिल्क जो सबसे टॉप क्वालिटी का सिल्क है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का सिल्क है, उसके बारे में पढ़ा। मलबरी के बाद हमने टसार, मूंगा और एराई सिल्क के बारे में पढ़ा। एराई सिल्क के बारे में आपको याद रखना है कि उसको अहिंसा सिल्क भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उसकी किलिंग नहीं की जाती, उसको मारा नहीं जाता है सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक, सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे और स्पेसिफिकली हम बॉम्बिक्स मोराई के बारे में पढ़ेंगे, जिससे मलबरी सिल्क का प्रोडक्शन होता है। बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोराई है जो कि मलबरी सिल्क का प्रोडक्शन करता है। आपको याद होगा मलबरी सिल्क का प्रोडक्शन बॉम्बिक्स मोराई से होता है। ठीक, अब यहाँ पे इसके लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं। मैंने एक चीज़ और बहुत क्लियर कर दी थी कि सिल्क वॉर्म बोलते हैं पर ये होता है एक्चुअली सिल्क मॉथ है। मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास, जो कीड़े होते हैं पर इनके पास पंख होते हैं। ठीक, बट सिल्क वॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि एडल्ट से हम सिल्क नहीं प्राप्त करते, हम लार्वल स्टेज से ही सिल्क को प्राप्त करते हैं। ठीक, लार्वल स्टेज से ही सिल्क मिलता है। लार्वल स्टेज में ये कीड़ा रहता है, वॉर्म रहता है, इसलिए हम इसको सिल्क वॉर्म बोलते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं हम बॉम्बिक्स मोराई के। सबसे पहला कि इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलने का मतलब है कि हम मेल और फीमेल दोनों को क्लासिफाई कर सकते हैं। वो दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है। ठीक है, तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट। मेल और फीमेल जो है वो डिस्टिंक्ट है। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है जिसमें मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो डिफरेंसेस है वो क्या है फीमेल और मेल के बीच में। जो फीमेल होती है वो हैवी होती है, ब्रॉड होती है, क्योंकि उसके अंदर एग जो है स्टोर होता है। ठीक, फीमेल्स आर हैवी एंड ब्रॉड। जो फीमेल्स होती हैं वो हैवी होती है, काफी भारी होती है, बॉडी भारी होती है, ब्रॉड होती है। दैट मीन्स कि उनका जो बॉडी है वो चौड़ा होता है। ठीक है, मेल के मुकाबले ब्रॉड बिकॉज ऑफ एग स्टोरेज। अंडों के स्टोरेज के कारण जो है इनकी बॉडी मेल के मुकाबले ज़्यादा भारी होती है और ज़्यादा ब्रॉड होती है। ठीक, मेल्स की बात करें तो इनकी बॉडी लाइट होती है और थिन होती है। मेल्स आर लाइट, हल्के होते हैं, एंड थिन, पतले होते हैं। ठीक है, जो मेल होते हैं वो काफ़ी हल्के होते हैं और पतले होते हैं। उसके बाद जो फीमेल्स होती है, फीमेल सिल्क वॉर्म होते हैं, वो बॉम्बिकॉल नाम का एक अट्रैक्टेंट सिक्रीट करते हैं। ठीक है, फीमेल सिक्रीट्स बॉम्बिकॉल, BOMBIKOL। बॉम्बिकॉल जो है वो एक अट्रैक्टेंट है, एक तरह से फेरोमोन है। ये सिक्रीट करती है फीमेल ताकि मेल को अट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है, सो फीमेल सिक्रीट बॉम्बिकॉल टू अट्रैक्ट मेल। मेल को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के लिए अट्रैक्ट करना है, फॉर पॉपुलेशन।
तो फीमेल जो है बॉम्बिकॉल नाम का हार्मोन, जिसको हम फेरोमोन बोल सकते हैं, हार्मोन और फेरोमोन में डिफरेंस भी आपको इसी अप्लाइड जूलॉजी में पता चल जाएगा क्या होता है। तो फीमेल सीक्रेट्स बॉम्बिकॉल अट्रैक्टेंट होता है, अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि मेल को अट्रैक्ट किया जा सके पॉपुलेशन के। उसके बाद फीमेल जो है वो 300 से 500 अंडे जो है देने की उसकी कैपेसिटी होती है, 300 to 500 एग लेइंग कैपेसिटी। एग लेइंग कैपेसिटी इन फीमेल्स 300 से लेकर 500 तक अंडे जो हैं वो फीमेल्स दे सकते हैं। ठीक, उसके आगे अगर हम बात करें सिल्क वॉर्म में, तो जो लार्वा होता है वो कैटरपिलर लार्वा होता है, और यही जो है सोर्स है सिल्क का। लार्वा जो है वो कैटरपिलर लार्वा है, और ये क्या है, सोर्स है सिल्क का। यहीं से सिल्क जो है वो प्राप्त होता है, कैटरपिलर लार्वा से ही सिल्क जो है वो प्राप्त होता है। सो सिल्क का प्रोडक्शन जो है वो लार्वा से होता है। लार्वल स्टेज में ही इसको मार दिया जाता है, तभी सिल्क जो है, लार्वल स्टेज में नहीं, लार्वा के बाद जो प्यूपा बन जाता है, कोकून फॉर्मेशन होता है, तभी सिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो उस समय इसको मार दिया जाता है, एडल्ट फेज में जाते ही है। बट कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ कीड़े हैं, उनको कल्चर करना पड़ता है ताकि और अंडे आ सकें। सबको मार देंगे तो फिर और अंडे नहीं आएंगे, तो सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होगा। इसलिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो इंसेक्ट्स हैं उनसे सिल्क का प्रोडक्शन करवाया जाता है। कुछ अमाउंट ऑफ इंसेक्ट्स हैं, फीमेल्स जो हैं, उनको पॉपुलेट करवा के फिर उनसे अंडे क्या कहते हैं प्रोड्यूस करवाया जाता है, और उनकी कल्चरिंग होती है। ठीक है, उसके बाद कैटरपिलर लार्वा जो है वो हैच करता है 7 से 10 दिन में एग लेइंग होने के बाद। ठीक है, हैचेस आफ्टर 7 to 10 days of egg laying. This larva hatches after 7 to 10 days of egg laying. अंडे देने के 7 से 10 दिन के अंदर ये जो लार्वा है, ये जो अंडा है वो हैच करता है, और इससे लार्वा जो है बाहर निकलता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, वो छोटा होता है और हल्का होता है। फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, भारी होती है और ब्रॉड होती है। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर अंडे स्टोर होके रहते हैं। उसके बाद फीमेल जो है बॉम्बिकॉल नाम का एक अट्रैक्टेंट सिक्रीट करती है ताकि मेल को अट्रैक्ट किया जा सके पॉपुलेशन के लिए। 300 से 500 तक अंडे जो है फीमेल दे सकती है, ये उसकी कैपेसिटी है। उसके बाद लार्वा जो है वो कैटरपिलर लार्वा होता है, जिससे सिल्क का प्रोडक्शन होता है, जिससे सिल्क प्राप्त होता है। और उसके बाद ये जो लार्वा है ये अंडे देने के 7 से 10 दिन के बाद हैच होकर बाहर निकलता है अंडे से। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें, एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट आप लिखना, ये जो लार्वा है पूरे के पूरे सिल्क वॉर्म का जो लाइफ साइकिल है, उस पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ ये कैटरपिलर लार्वा यही भोजन करता है। ना इसका प्यूपा स्टेज भोजन करता है, ना इसका एडल्ट फेज भोजन करता है। सिर्फ ये लार्वा है यही खाना खाता है और कोई खाना नहीं खाता। मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये बॉम्बिक्स मोराई जो है वो मलबरी लीव्स को खा के जीवित रहते हैं। एक कैटरपिलर लार्वा ही है अकेला पूरे बॉम्बिक्स मोराई में जो कि मलबरी लीव्स खाता है। उसके अलावा इनका प्यूपा स्टेज कुछ नहीं खाता, इनके एडल्ट स्टेज कुछ नहीं खाते। ठीक है, वो अपने लाइफ स्पैन में कुछ भी नहीं खाते हैं। So only caterpillar larva eats food. ये आप लिख लो, only larva eats food. सिर्फ ये लार्वा ही है जो खाना खाता है, अदरवाइज और इस लाइफ इनके लाइफ स्टेज में जो भी स्टेजेस आएंगे, जो भी फेज आएंगे, उनमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो खाना नहीं खाएगा, ना प्यूपा खाएगा ना एडल्ट खाएगा, सिर्फ लार्वा खाएगा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाएगा।
लार्वा जो है बहुत हाई क्वांटिटी में खाना खाता है। मतलब जो मलबरी लीव्स खाए जाते हैं, तो एक छोटा सा लार्वा अपने लाइफ स्पैन में 100 किलो के आसपास मलबरी लीव्स खा सकता है। आप सोचो 100 किलो, ये 24/7 24 घंटे खाता ही रहता है। ओके, सो लार्वा स्टेज जब तक रहती है तब तक ये लार्वा कंटिन्यूअसली खाता रहता है और इसका साइज जो है बहुत छोटा सा होता है। 2 से 3 ग्राम का ये लार्वा या मैक्सिमम 10 ग्राम तक का ये लार्वा 100 किलो लीव्स जो है मलबरी की वो खा सकता है। 100 किलो मलबरी की पत्तियां खा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें, एडल्ट फीड नहीं करता, एडल्ट खाना नहीं खाता। उसके बाद एक बहुत जरूरी चीज, मेल्स जो है दे डाई आफ्टर पॉपुलेशन। जो मेल होते हैं वो फीमेल के साथ कॉपुलेट करने के जस्ट बाद मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। सो मेल डाई आफ्टर पॉपुलेशन एंड फीमेल डाई आफ्टर लेइंग ऑफ एग। फीमेल जो है वो अंडे देने के बाद, अंडे देते समय मर जाती है। फीमेल डाई आफ्टर लेइंग एग। मेल डाई आफ्टर पॉपुलेशन एंड फीमेल डाई आफ्टर लेइंग एग। मेल जो है वो पॉपुलेशन के दौरान या पॉपुलेशन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और जो फीमेल्स हैं वो अंडे देने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेगमेंटेड होता है। अलग अलग सेगमेंट्स में जो इनकी बॉडी है वो डिवाइडेड है सिल्क वॉर्म की। उसके बारे में अगर अपन पढ़ें तो सबसे पहले माउथ का रीजन होता है जहाँ पे सिल्क ग्लैंड मौजूद रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेड रीजन है, थोरैक्स रीजन है और एब्डोमेन रीजन है। एक रफ डायग्राम से अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर कीड़ा है तो इसका सबसे पहला पोर्शन जो है वो ये है हेड रीजन। तो ये है हेड का सेगमेंट। ठीक है, हेड का जो सेगमेंट है इसी सेगमेंट में सिल्क ग्लैंड्स मौजूद रहते हैं। यहाँ पे हेड के रीजन में सिल्क ग्लैंड्स मौजूद रहते हैं। अब ये जो सिल्क ग्लैंड्स हैं ये अंदर पूरी तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, तो सिल्क ग्लैंड यहाँ पे मौजूद रहते हैं। इन सिल्क ग्लैंड्स को स्पिनरेट्स बोला जाता है। यहाँ पे स्पिनरेट्स, दे आर सिल्क ग्लैंड। और एक चीज आपको याद रखनी है कि सिल्क वॉर्म का जो सिल्क ग्लैंड है वो इनके सेलेवरी ग्लैंड की मॉडिफिकेशन होती है। इनका जो सेलेवरी ग्लैंड है वो मॉडिफाई होकर सिल्क ग्लैंड बनाता है। तो दे आर मॉडिफाइड salivary gland. They are modified salivary gland. These spinnerets, they are known as silk glands and they are modified salivary glands. इनका जो salivary gland होता है वो modify हो जाता है और silk gland में convert हो जाता है। हेड रीजन के बाद अगर अपन बात करें तो 3 सेगमेंट होते हैं, वो थोरैक्स होते हैं। 3 सेगमेंट जो है वो थोरैक्स के। तो ये थोरैक्स का फर्स्ट सेगमेंट, थोरैक्स का सेकंड सेगमेंट और थोरैक्स का थर्ड सेगमेंट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सेगमेंट है वो थोरैक्स। ठीक है, फर्स्ट 3 सेगमेंट्स जो है वो थोरैक्स का सेगमेंट होता है और इन थोरैक्स के सेगमेंट में ही लेग्स पाए जाते हैं, ट्रू लेग्स इनके। ये इस तरह से इनके जो है पैर यहाँ पे मौजूद है, ट्रू लेग्स, जिससे लोकोमोट करते हैं, जिससे ये चलते हैं, इधर से उधर मूव करते हैं। So these are their true legs. ये यूज होते हैं लोकोमोशन में, चलने में। ठीक है, लोकोमोशन में ये लेग्स जो है वो यूज होते हैं। इसी के मदद से जो ऑर्गेनिज्म है, जो लार्वा है वो मूव करता है। उसके बाद 10 सेगमेंट पाए जाते हैं एब्डोमेन पे। ठीक, 10 सेगमेंट पाए जाते हैं एब्डोमेन पे।
ये जो 10 सेगमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है एब्डोमेन। ठीक, सो फर्स्ट 3 सेगमेंट थोरैक्स, नेक्स्ट 10 सेगमेंट्स ये, तो टोटल 13 सेगमेंट्स में इनकी बॉडी जो है डिवाइड है, और उसके आगे हेड रहता है। और बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? एक हेड, एक थोरैक्स, एक एब्डोमेन, ये 3 पार्ट्स में बॉडी जो है डिवाइडेड है। अब आपको एक चीज याद रखना है कि एब्डोमेन में भी 3rd, 4th, 5th और 6th सेगमेंट पे लेग्स मौजूद रहते हैं। एब्डोमेन में 3rd, 4th, 5th और 6th सेगमेंट पे लेग्स जो है मौजूद रहते हैं, पर ये जो लेग्स हैं ये फॉल्स फीट हैं, ये सूडो लेग्स हैं। ठीक है, इनका कोई यूज नहीं है। लोकोमोशन सिर्फ इन्हीं 3 पैरों से किया जाता है। जो नेक्स्ट 4 जो लेग्स हैं एब्डोमेन के 3rd, 4th, 5th, 6th सेगमेंट पे, वो सूडो लेग्स हैं, इससे किसी प्रकार का लोकोमोशन नहीं होता। दे आर सूडो लेग्स, मतलब सिर्फ दिखाने भर के लिए पैर है, इनका कोई इस्तेमाल नहीं है, इनसे किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं मिलती, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, सिल्क ग्लैंड की अगर हम बात करें, जो सिल्क ग्लैंड मौजूद है यहाँ पे, इसको स्पिनरेट्स कहते हैं। वो एलिमेंट्री कैनाल के, जो इनका एलिमेंट्री कैनाल है सिल्क वॉर्म का, उसके वेंट्रल वॉल पे मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो सिल्क ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट रहते हैं एट द वेंट्रल वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो आप, सिल्क ग्लैंड is present, silk gland is present at the ventral wall of alimentary canal. एलिमेंट्री कैनाल के वेंट्रल वॉल पे ये जो सिल्क ग्लैंड्स हैं ये मौजूद रहते हैं। ठीक है, इतनी आपके जो भी सिल्क ग्लैंड के बारे में या बॉडी के बारे में, इनके बॉडी के डिविजन्स के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में यही पढ़ना था। मैंने ऑलरेडी बोला था ये डिफरेंट पार्ट्स में जो सेरिकल्चर का टॉपिक है वो डिवाइड होगा। आगे आने वाले वीडियोस में ये जो सिल्क ग्लैंड है, इस सिल्क ग्लैंड की एक डिटेल डिस्कशन हम करेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे सेरिकल्चर का, जिसमें हम देखेंगे कि सेरिकल्चर करने के लिए, सिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स अपनाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस अपनाए जाते हैं, और कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिल्क का प्रोडक्शन होता है, किस तरह से उसे कॉमर्शियली यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हमने सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल पढ़ी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इन सबको नोट डाउन कर लेना, और किसी भी प्रकार का डाउट हो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।